एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में उचिमुरा कह रहा था कि 4 महीने हो चुके हैं कि मैं बिग 4 बन चुका हूँ और आज 3 आ चुका है जिसमें मैं बिजनेस ट्रिप करूंगा। अब अगले सीन में उचिमुरा जाने के लिए तैयार हो जाता है और जो ओल्ड और उलमंद्रा थी वो उसको बाय बाय करने के लिए आते हैं, लेकिन जो उलमंद्रा थी वो कह रही थी तुम अकेले रैम्पेज किंगडम में जाओगे, क्या तुम ठीक होगे या फिर मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ। उचिमुरा कहता है कि तुम्हारे आने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस हम बिग 4 में से एक को ही देखना चाहता है जिस वजह से मैं अकेला सब कुछ संभाल लूंगा। अब अगले पल उचिमुरा तो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जो उलमंद्रा थी वो तो उचिमुरा के लिए काफी ज्यादा चिंता कर रही थी और कह रही थी तुमने सब कुछ पैक कर लिया है ना, ध्यान से जाना और अच्छे तरीके से काम करके आना। वहीं पर उचिमुरा उलमंद्रा को बाय करता है, लेकिन वो अपने काम पर पूरी तरीके से फोकस था। अब अगले सीन में उचिमुरा रैम्पेज किंगडम में पहुंच जाता है जहाँ पर की चारों तरफ सब कुछ डेवलप्ड और हाई क्वालिटी का लग रहा था। और फिर उचिमुरा हम लोग को बताने लगता है कि अब तक डेमन आर्मी का जो कंट्री है वो लोग सिर्फ गेहूं का ही ट्रेड कर पाए हैं, लेकिन इस बार उन लोगों को इससे भी ज्यादा कुछ महंगा ट्रेड करना चाहिए, मतलब कि और कुछ नहीं गोल्ड। यहाँ तक कि उचिमुरा ये भी नोटिस करता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो गोल्ड से ही चीजें एक्सचेंज करते हैं और पेमेंट करते हैं। फिर वो पूरी तरीके से डेडिकेट हो जाता है और अपने मन में कहने लगता है गोल्ड किंगडम जो कि रैम्पेज है, अगर इसके साथ हम लोगों का नेगोशिएशन हो जाएगा तो डेमन आर्मी का कंट्री फ्यूचर में काफी ज्यादा ग्रो कर सकता है। अब अगले सीन में और राजमहल के अंदर पहुंच जाता है और काफी ज्यादा घबराया हुआ था, अपने मन में कह रहा था मेरा पहले से ही अपॉइंटमेंट है जिस वजह से मुझे अंदर आने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मुझे हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि मैंने सुना है कि जो रैम्पेज का किंग है वो काफी ज्यादा चालाक और गुस्से वाला है। तभी वहाँ रैम्पेज का किंग आने लगता है और उसे देखकर उचिमुरा उनको ग्रीट करता है, कहने लगता है आपका शुक्रिया मेरे साथ ये नेगोशिएशन करने के लिए, मैं डीमन कंट्री से आया हूँ और बिग 4 का एक मेंबर हूँ। तभी रैम्पेज का किंग कहता है तुम्हारा नाम उचिमुरा डेनोसुके है, तुम एक्सपर्ट हो है ना, मैंने तुम्हारे एबिलिटीज के बारे में काफी कुछ सुना है, वो आउटस्टैंडिंग है। ये सब सुनने के बाद उचिमुरा थोड़ा सा प्रेशर में आ जाता है, अपने मन में कहता है इन्होंने तो मेरे बारे में अच्छा खासा रिसर्च कर लिया है। तभी ओ किंग गुस्सा हो जाता है, कहता है तुमने मेरे लिए अच्छे तरीके से ग्रेट नहीं किया। उचिमुरा तो ये सुनने के बाद डर जाता है, कहता है मुझे माफ करना। वही पर अपने मन में कह रहा था चीजें तो बदतर होती जा रही है, एक सैलरी मैन को हमेशा जिसके साथ नेगोशिएशन करना है उससे नीचे दिखना चाहिए, और अभी किंग काफी ज्यादा ताकतवर है जिस वजह से मुझे उनको और भी अच्छे तरीके से ग्रीट करना चाहिए था। फिर किंग कहने लगता है ठीक है तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम यहाँ पर मुझे हेलो तो बोलने के लिए नहीं आए थे। उचिमुरा कहता है कि हाँ मैं आपके लिए कुछ प्रेजेंट लाया हूँ, और फिर वो रैम्पेज के किंग को कुछ हाई क्वालिटी के सिल्वर के बर्तन दिखाता है। ये देखते ही वो किंग अपने पावर की मदद से उन सभी बर्तन को तोड़ देता है और कहने लगता है तुम गोल्ड के किंग को सिल्वर जैसे छोटी चीज दे रहे हो, क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक बनाने के लिए आए हो। उचिमुरा तो डर जाता है, माफी मांगने लगता है, लेकिन तभी वो थोड़ा सा स्माइल करता है, लगता है ये सब कुछ बस उचिमुरा के प्लान के अंदर ही था। और इसके बाद ही वो कहता है तो आपको इसके बारे में क्या लगता है, और वो तो रोजमरीन को दिखाने लगता है। वो किंग कहता है ये तो बस एक नॉर्मल मैजिक स्टोन है। उचिमुरा कहता है कि ये इतना नॉर्मल चीज नहीं है, इससे किसी भी विस्ट को भगाया जा सकता है और ये डेमन आर्मी ने क्रिएट किया है, और जो रैम्पेज कंट्री है ये एक गोल्ड कंट्री है जिस वजह से गोल्ड को माइनिंग करने के वक्त काफी सारे बीच तो अटैक करते ही है और प्रॉब्लम में भी खड़ी होती है। ओ किंग कहता है आ गया तुम रॉक गोलम के बारे में कह रहे हो। उचिमुरा कहते हैं कि हाँ जब तक वो जो लोग है वो इस डिवाइस को अपने पास रखेंगे तब तक वो लोग आराम से माइनिंग कर पाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ओ किंग कहता है ये तो काफी ज्यादा काम की चीज है, मैं इसको जरूर ट्राई करूंगा, उससे पहले मैं इसको ट्राई करूंगा कि ये सच भी काम करता है या नहीं। फिर ओ उचिमुरा के सामने एक बहुत ही बड़ा खतरनाक क्रोकोडाइल को छोड़ देता है। उचिमुरा तो काफी ज्यादा डर जाता है और वो क्रोकोडाइल भी उचिमुरा की तरफ अटैक करने वाला था, लेकिन उचिमुरा अपने आप को शांत करके अपने डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है जिससे कि एक आवाज निकलता है, और उस आवाज को सुनते ही वो क्रोकोडाइल और उचिमुरा की तरफ अटैक न करके सीधा किंग की तरफ अटैक करने वाला था, जो देखकर किंग अपने मैजिक की मदद से उस क्रोकोडाइल को बिल्कुल ही जलाकर राख कर देता है। और फिर कहने लगता है ये तो सच में काम करता है, मुझे ये डिवाइस काफी ज्यादा पसंद आया और मुझे तुम भी पसंद आए हो क्योंकि तुम्हारे पास नेगोशिएशन स्किल है और तुम्हारे पास गट्स भी है कि तुमने मेरे सामने कॉन्फिडेंट होकर बात करी। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे इस रोजमरीन डिवाइस को खरीदना चाहता हूँ। उचिमुरा खुश होकर कहता है आपका शुक्रिया, और तभी वो उनके सामने गोल्ड ला कर देता है। फिर किंग पूछता है आखिरकार तुम इसको कितने प्रोड्यूस कर सकते हो। उचिमुरा कहने लगता है 1 महीने में हम 200 प्रोड्यूस कर देंगे। ओ किंग कहता है नहीं मुझे नेक्स्ट वीक तक 200 चाहिए, और फिर वो उचिमुरा के सामने सोने का एकदम पहाड़ रख देता है और कहता है मुझे वो डिवाइस सब चाहिए। जिसके बाद तो उचिमुरा के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता और उसको ए डील मानना ही पड़ता है। अब अगले सीन में उचिमुरा अपने कंट्री में आकर ये सब कुछ सेल्फिट को बता रहा था। सेल्फिट तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या तुम्हें ये पॉसिबल लगता है, हमारे पास काफी ज्यादा कम प्रोडक्शन कॉस्ट है और कम
कम प्रोडक्शन के लोग भी है। उचिमुरा कहता है प्लीज ये तुम्हें करना ही पड़ेगा, मैंने ये डील को एक्सेप्ट कर लिया है। सेलिब्रिटी तो गुस्सा जाती है और कहती है ऐसा नहीं हो सकता। तभी उचिमुरा सोच में पड़ जाता है और उसको याद आता है जब उसके खुद के कंट्री में भी इस दिया गया था, तब भी बहुत ही कम समय में बहुत सारा प्रोडक्शन करा गया था। और ये बात वो सेलिब्रिटी को कहता है, जिस वजह से सेलिब्रिटी यहाँ पर फंस जाती है। अपने मन में कहने लगती है ये बंदा सच में स्मार्ट है, इसको प्रोडक्शन की तरफ भी काफी ज्यादा नॉलेज है। जिसके बाद तो सेलिब्रिटी मान जाती है, लेकिन अचानक से तभी रैम्पेज किंगडम से एक लड़की आती है और वो कहने लगती है कि हमें और एक 100 सेट चाहिए, मतलब कि अब इन लोगों को एक हफ्ते में 300 सेट बनाने पड़ेंगे। अब अगले सीन में जो उचिमुरा था वो तो ये सब कुछ काम करने के बाद थक गया था और तभी वहाँ पर ओल उसके लिए चाय लेकर आती है। उसको कांग्रेचुलेशन करती है क्योंकि उन लोग का 300 ऑर्डर का सेल मिल चुका है। उचिमुरा कहता है तुम्हारा शुक्रिया। ओल पूछती है आखिरकार आपने ये अचीव कैसे किया। उचिमुरा फिर बताने लगता है मैंने रैम्पेज किंग के सामने पहले एक नॉर्मल प्रोडक्ट रखा था और जो मेन प्रोडक्ट था वो मैंने नहीं दिखाया था, जिस वजह से रैम्पेज किंग जो थे वो थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे। और फिर मैंने जैसे ही उससे थोड़ा बेहतर प्रोडक्ट दिखाया तो वो बहुत ही आसानी से मान गए। वो लोग ऐसे बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर रैम्पेज किंग से और एक आदमी आता है और कहने लगती है हमें और 100 सेट का ऑर्डर चाहिए। और फिर सेलिब्रिटी गुस्सा आ जाती है, लेकिन वो अंत में मान ही जाती है और अपना प्रोडक्शन का जो लोग है वो भी बढ़ा देती है। बहुत कड़ी मेहनत के बाद उन लोगों का सब ऑर्डर कंप्लीट तो हो जाता है और तभी ओल्ड खबर भी लेकर आती है कि उन लोगों का 200 ऑर्डर डिलीवर हो चुका है, वो भी सक्सेसफुली। जो सुनने के बाद सभी खुश हो जाते हैं। अब अगले दिन में उचिमुरा अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और अपने आप से कह रहा था कि जब इन रोजमारिन का मैजिक खत्म हो जाएगा तो वो लोग इसको फिर से बाय करेंगे। इसमें 1 महीने तो बीत जाएंगे और यही है मेरा असली प्लान। और ये सब कुछ सोचकर खुश हो ही रहा था कि तभी ऊपर ओल आ जाती है, कहने लगती है बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, हमारा सभी ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। अब अगले दिन में हम देख पाते हैं कि उचिमुरा तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर रैम्पेज का जो औरत आई थी वो तो उनसे माफी मांग रही थी और कह रही थी हमारा किंग वो तुम्हारा जो डिवाइस है वो किसी और से खरीदना चाहते हैं क्योंकि वो सेम डिवाइस को हाफ प्राइस में दे रहे हैं। ऐसा सुनकर तो उचिमुरा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अपने मन में कहने लगता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, कोई हमारे डिवाइस को इतनी जल्दी रेप्लिकेट कैसे बना सकता है। दूसरी तरफ जो वर्कर्स और सेलिब्रिटी थे वो भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने जो रोजमारिन का ऑर्डर का मटेरियल से वो पहले से बहुत सारा खरीद लिया था, यहाँ तक कि उन्होंने इसके ऊपर काफी ज्यादा मेहनत भी किया था। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो गेनोमो का टीम था उसको भी इसके वजह से प्रॉब्लम होती है, पैसा बहुत सारा खत्म हो गया था जिस वजह से उन लोगों को न्यू वेपन नहीं मिलते और वो लोग पुराने वेपन से ही प्रैक्टिस करने का सोचते हैं और सब कुछ उचिमुरा का बुरा भरा बोल रहे थे। यहाँ तक कि ये जो खबर था वो पूरी तरीके से शहर में फैल जाता है और एक हलचल सी मच जाती है। दूसरी तरफ जो उचिमुरा था उस तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो अब वो करे तो करे क्या। उसके दिमाग में कोई आइडिया ही नहीं आ रहा था, लेकिन तभी उसको अपने पास्ट की बातें याद आता है कि कैसे जब वो छोटी भी गलती करता था तब उसके सभी कोवर्कर्स उसको बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहते थे। प्रेजेंट में वो सब कुछ सोचकर परेशान हो रहा था, लेकिन वो ऐसे ही बैठा नहीं रह सकता था, जिस वजह से अब अगले ही पल वो हिम्मत करके डिमॉन लॉर्ड को ये सब कुछ बता देता है। डिमॉन लॉर्ड कहता है तो फिर आखिरकार अब तुम क्या करोगे। उचिमुरा कहता है ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है, आप मुझे जो भी पनिशमेंट दोगे मैं वो अपने सर पद कर ले लूंगा। डिमॉन लॉर्ड कहता है उचिमुरा तुम्हें ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना कि फेलियर के बाद क्या किया जाता है। हम लोग गलती को तो इग्नोर नहीं कर सकते, हम उससे सीखते हैं और फिर उसको एडमिट भी करते हैं। उचिमुरा मैं चाहता हूँ कि इस फेलियर के बाद तुम कुछ करो जो कि हमारे लिए भी फायदेमंद हो, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है उचिमुरा। ये सुनने के बाद उचिमुरा को थोड़ा सा हिम्मत आता है और वो कहता है कि मैं जरूर करूंगा। अब अगले दिन में वहाँ से जाने लगता है और कहने लगता है पहले मैं सभी से माफी मांगता हूँ। तभी उसके सामने गेनोमो आ जाती है। उचिमुरा उसको माफी मांगता है, कहता है मेरे वजह से तुम्हें काफी ज्यादा दिक्कतें आई होगी। गेनोमो कहती है ज्यादा सोचो मत और अपना काम पर ध्यान दो, और फिर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो सेल्फिट के पास जाता है। वहीं पर सेल्फिट तो एक बुक पढ़ रही थी और कहती है मैं अभी काम कर रही हूँ, तुम भी अपने काम पर ध्यान दो और चले जाओ। उचिमुरा थोड़ा सा रिलीफ फील करता है और अपने मन में सोचता है अब मैं किससे माफी मांगू, लेकिन तभी उसको बस्ते में भरकर कोई किडनैप कर लेकर जाने लगता है। उचिमुरा काफी डर जाता है, कहने लगता है कौन है कौन है। अब अगले दिन में वो जैसे जैसे करके बस्ते से बाहर निकलता है और माफी मांगने लगता है क्योंकि उसको लगता है कि कोई उसकी गलती की वजह से उसको किडनैप करके लेकर जा रहा है। लेकिन तभी उसके सामने उलमंदरा होती है। वो थोड़ा सा देखकर वो हैरान तो होता है। हमें पता चलता है कि उलमंदरा उसको यहाँ पर इसलिए लेकर आई है क्योंकि उसने उसके लिए मीट पकाया है। और फिर वो दोनों एक साथ बैठकर मीट के बारे में बात करते हैं। उचिमुरा कहता है उलमंदरा क्या तुम मुझे चीयर अप करने के लिए आई हो। उलमंदरा तो शर्माने लगती है और कहती है ऐसा नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे साथ मीट को खाने के लिए आई थी। उचिमुरा कहता है तुम्हारा शुक्रिया।
उलमंदरा तो काफी ब्रश करने लगती है, कहती है उचिमुरा क्या मैं तुम्हारे साइड में बैठ सकती हूँ? उचिमुरा हाँ कहता है और तभी उलमंदरा उसके साइड में बैठने ही वाली थी कि बीच में वहाँ पर ओल आ जाती है, जिस वजह से उलमंदरा शर्मा कर साइड हट जाती है। ओल कहती है मैं आपके साथ अब फूड एंजॉय करने के लिए आई थी, लेकिन तभी उसको रियलाइज होता है कि वो तो यहाँ पर गलत समय पर आ गई है। और तभी उलमंदरा कहती है चलो सभी एक साथ खाते हैं। अब अगली पल वो सभी बहुत ही मजा लेकर वो मीट और उस फ्रूट को एंजॉय करने लगते हैं। खाना खत्म होने के बाद वो दोनों ही तो थक कर सो जाते हैं और उचिमुरा उन दोनों के ऊपर चादर भी बिछा देता है और फिर कहने लगता है सेल्फीड गेनोमो सभी मेरे कोवर्कर्स काफी ज्यादा अच्छे है कि मैं काफी ज्यादा लकी हूँ, लेकिन अब इस बड़े फेलियर के बाद मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ। मैं डीमन लॉर्ड का बात को जरूर मानूंगा और उनके सर को ऊंचा करूंगा। दूसरी तरफ हम रैम्पेज किंग के सामने वही मर्चेंट को देख पाते हैं जो कि सेम रोजमरीन डिवाइस को हाफ प्राइस में रैम्पेज किंग को दे रहा था। रैम्पेज किंग उसको थैंक यू कहता है और कहता है आखिरकार तुम करते क्या हो। वहीं पर वो मर्चेंट को हम देख पाते हैं जो कहने लगता है ये एक सीक्रेट है, मैं आपको नहीं बता सकता। और इसी के साथ ही दोस्तों हमारा एपिसोड 6 भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट कर दो, क्योंकि जितना ज्यादा लाइक और कमेंट होगा नेक्स्ट एपिसोड में उतनी जल्दी लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।